नमस्कार दर्शकों, संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी ख्याति या प्रसिद्धि दिग्दिगांतर तक विस्तारित हो। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी भी यही हार्दिक इच्छा होती है कि उनका व्यापार पूरे देश में फैले, जबकि बड़े बड़े व्यापारियों की भावना यही रहती है कि उनके व्यापार का वैश्वीकरण हो जाए या ग्लोबलाइजेशन हो जाए, यानी संपूर्ण विश्व में उनका व्यापार फैल जाए। आपके व्यापार को, आपकी प्रतिष्ठा को चतुर्दिक विस्तारित करने के लिए वे कौन कौन से वास्तु उपाय हैं जिनको करने से आपकी ख्याति तथा आपका व्यापार दिन दूना तथा रात चौगुना तरक्की करेगा और आपके व्यापार का वैश्वीकरण करेगा। आज के इस अंक में हम आपको वही सब वास्तु उपाय बताने वाले हैं जिनको करने से आपकी ख्याति तथा आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा, प्रत्याशित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीकी कंपनियां आजकल अपने यहां काफी अधिक लोगों को भर्ती कर रही हैं। इसके साथ ही साथ शेयर बाजार में सॉफ्टवेयर तथा सूचना तकनीकी कंपनियां बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। इसीलिए ऐसी कंपनियां या इनके कर्मचारी भी काफी समृद्ध होते चले जा रहे हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ ये लोग अपना अधिकांश जीवन पूरी शान और शौकत से गुजार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वे आंतरिक सज्जा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए वास्तु शास्त्र की मदद भी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त व भरपूर खर्चा कर रहे हैं। ये सभी लोग वास्तु शास्त्र की मदद इसलिए ले रहे हैं ताकि आंतरिक साज सज्जा उत्तम वाइब्रेशन को अर्जित करके कार्यालय को अंदर ग्राहकों को आकर्षित कर सके और उनको लाभ प्राप्त हो सके। सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीकी कंपनियों के लिए भी वास्तु उपाय तो अन्य कार्यालयों की तरह ही अपनाए जाने वाले अधिकांश उपाय हैं, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों के लिए अपनाए जाने वाले वास्तु उपाय में एक अंतर अवश्य है। वह अंतर यह है कि अन्य व्यवसायों को क्षेत्र की जहां सीमितता होती है, वहीं इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यानी इन कंपनियों की पहुंच पूरे विश्व तक होती है। इसके अलावा अन्य कंपनियां जो विदेशों तक निर्यात करके अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं, वह भी आज वास्तु शास्त्र की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही हैं कि किस प्रकार से उनका व्यापार संपूर्ण विश्व में फैल सके। आपके व्यापार को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि आपकी प्रसिद्धि हो। आपकी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए यह परम आवश्यक है कि आपके प्रसिद्धि क्षेत्र या फेम एरिया को सक्रिय क्षेत्र को यदि सक्रिय हो जाएगा तो आपका व्यापार विश्व स्तरीय होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अपने प्रसिद्धि क्षेत्र को सक्रिय करने के लिए अपने कार्यालय के अग्नि कोण को सक्रिय करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि वही आपका प्रसिद्धि क्षेत्र है या फेम एरिया है, फेम जोन है। इसीलिए अग्नि कोण में एक ग्लोब स्थापित कर दें। अग्नि कोण दक्षिण पूर्व के कोने को कहते हैं। अग्नि कोण में ग्लोब स्थापित करने के बाद इसको दिन में कम से कम 3 बार अवश्य ही घुमाते रहें। जितना यह घूमेगा उतनी ही आपकी प्रसिद्धि बढ़ती रहेगी। इसके अलावा आप इस ग्लोब के पास एक छोटी सी मोमबत्ती नित्य प्रति जलाएं। के अलावा
इसी ग्लोब के पास आप गुलाब के लाल फूलों का एक गुच्छा भी अवश्य ही सजावट के तौर पर रख सकते हैं। गुलाबों के लाल फूल का रंग आपके व्यापार के लिए अत्यंत ही उत्तम और सफल परिणाम प्रदान करता है, क्योंकि लाल रंग के गुलाब को वास्तु शास्त्र में अत्यंत ही सौभाग्यशाली माना गया है। अपने कार्यालय के उत्तर पश्चिम के कोने अर्थात वायव्य कोण में आपको एक पिरामिड की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर के कोने से ही आपके ग्राहकों की आमद बनती है। इसीलिए उत्तर पश्चिम के कोने की ऊर्जा को अधिक से अधिक विकसित या सक्रिय किया जाना चाहिए। उसके लिए आपको उत्तर पश्चिम के कोने में एक पिरामिड अवश्य ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके कार्यालय में आएंगे उतना ही आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। सबसे अंत में आप अपने कार्यालय में रचनात्मक विजुअलाइजेशन की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे आपके संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो सके और आप उनसे लाभ उठाने का प्रयास कर सकें और आपको लाभ प्राप्त हो। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अपनी राय से, अपने विचारों से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हमें अपने विचारों से जाकर अपनी राय से लिख करके हमें अवश्य जानकारी दें कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।